हम अपने सौभाग्य और दुर्भाग्य को देखते चलें कि आज हम कितने दुर्भाग्य को प्राप्त हैं, अपने सौभाग्य में ठोकर मार रहे हैं बार बार प्रतिदिन और प्रति क्षण। कैसे? आत्मा जिस मानव देह की उस पर ब्रह्म परमात्मा से कई जन्मों से विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, हे जगदीश्वर, हे दयालु, हे कृपालु, मुझे तू 84 के इस जंजाल से मुक्त कर, मुझे भोग योनि के इस कष्ट से तू मुक्त कर, मुझे मानव देह की प्राप्ति चाहिए परम, मैं कर्म योनि को प्राप्त करना चाहती हूं। भगवान कहते हैं क्यों? क्या करेगी मानव देह को प्राप्त करके? आत्मा कहती है तेरी भक्ति करूंगी, ज्ञान प्राप्त करूंगी, अपने ज्ञान नेत्र को खोलूंगी और वैराग्य को प्राप्त हो जाऊंगी। हे जगदीश्वर, मैं मानव देह की प्राप्ति के बाद फिर तेरी भक्ति को आधार बनाकर तुझे प्राप्त करूंगी। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे आत्मा, ऐसे वचन तू ना जाने कितनी बार भर चुकी है। संसार में जाकर माया तुझे अपने जाल में फंसा लेगी, मुक्त ना होने देगी। मेरे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ज्ञान नेत्र खुलने की तो तू बात भूल जा। मैं तुझे कर्म योनि दे तो दूंगा, लेकिन तू अपने वचन को भूल जाएगी। ना हे परम, बिल्कुल नहीं। तू एक बार मुझे मानव देह दे तो दे ईश्वर, मुझे कल्याण का अवसर दे। भगवान कहते हैं चल ठीक है। और आज ये मानव देह प्राप्त हुई। हम देख लें अपने आसपास, अपने मन मंथन में, अपने चिंतन में, कहां है भक्ति, कहां है ज्ञान, कहां है वैराग्य? किसके चिंतन में ज्ञान नेत्र को खोलने की अभिलाषा है? क्यों है आज आत्मा वंचित और क्यों लौट जाती है वंचित रहकर? क्यों? अब यहां दो चीज समझें। आत्मा को अपने कल्याण के लिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए ये मानव देह और मानव देह में मन, इन दो शक्तियों की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। आत्मा को मानव देह प्राप्त हो और उसे अपने अनुकूल मन प्राप्त हो, उसके बाद ही आत्मा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और अपने ज्ञान नेत्र को खोल सकती है, अन्यथा नहीं। और आज मन कहां डूबा हुआ है? संसार के राग में, संसार की प्रीति में। वैराग्य तो दूर दूर तक नहीं, वैराग्य के नाम से तो आज आत्मा और मन कांप उठते हैं। संसार से मुक्त नहीं होना चाहती अब आत्मा, केवल इस संसार को ही प्राप्त करना चाहती है। भक्ति से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं। भक्ति के नाम से तो आज आत्मा भयभीत होती है। और ज्ञान क्यों प्राप्त करूं? हे आत्मा, तू मन को संगी बनाकर जब तक ज्ञान के शब्दों का श्रवण नहीं करेगी, चिंतन मंथन नहीं करेगी, तेरे जीवन में कभी भक्ति का उदय ना होगा। और जब तक इस मानव जीवन में भक्ति का उदय ना होगा, ये वंचित रहेगी अपने वचन से भी, कर्म से भी और धर्म से भी। इसे इस मानव देह की प्राप्ति का कोई लाभ ना होगा। क्या मुख दिखाएगी लौटकर?
भगवान कहते हैं अपने वचन को तो कोई बिरला साधु संत ही इस मानव योनि को प्राप्त करने के बाद निभा पाता है। कैसे? मन ते युद्ध करे कोई संता और मार बिकार भजई भगवंता। कोई साधु संत ही अपने मन के विकारों से युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त करता है, भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाता है और ज्ञान नेत्र को खोलकर हर क्षण उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता है और दर्शन करता है। परम ऐसे ज्ञानी साधु संतों भक्तों के हमेशा समीप रहते हैं। उनकी तो यही अभिलाषा है कि प्रत्येक आत्मा उस पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करे, चिंतन करे, मंथन करे और आनंद को प्राप्त हो। लेकिन नहीं, आत्मा इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद अपने मन से माया के मैल को नहीं छुड़ा पाती, माया के जाल में फंसकर रह जाती है। ये दुर्भाग्य की बात है। और आज वो परब्रह्म परमात्मा हमें ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के शब्दों द्वारा अपने वचन को पूरा करने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं, ताकि लौटकर पश्चाताप की अग्नि में ना जलना पड़े। श्री हरि शरणम श्री